राम राम जी। जपजी साहब जी की 10वीं पौड़ी है, सुनिए सत्संतो ज्ञान। गुरु नानक कहते हैं कि परमात्मा का नाम सुनने से सत्य हमारे अंदर सत्य का प्रादुर्भाव हो जाता है कि हम झूठ से दूर हो जाते हैं। हमें पता लग जाता है कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है और हमारे अंदर हमेशा सच ही रहना चाहिए। कबीर जी भी कहते हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। तो सत्य जो है एक बहुत बड़ा गुण है, वो हमारे भीतर सुनने से आ जाता है। और अगर हम सुनेंगे कि सच और झूठ में क्या फ़र्क है, झूठ का परिणाम बुरा होता है, सच से ही कीर्ति यश फैलता है, झूठे को कोई अपने पास खड़ा भी नहीं होने देता, उसकी बात कोई नहीं मानता। जो सच्चा व्यक्ति होता है उसकी बात सब मानते हैं। संतोख, जो सच्चा व्यक्ति होता है वो हमेशा संतुष्ट रहता है, उसको जो हासिल हो जाए उसमें ही संतुष्ट रहता है। ज़्यादा महत्वाकांक्षी, ज़्यादा इच्छाएं उसके हृदय में नहीं होती। ज्ञान, जो परमात्मा का नाम सुनता है, जपता है, उसको परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। उसे पता लग जाता है कि ये संसार नश्वर है और शाश्वत केवल परमात्मा ही है। जो ज्ञान वेद शास्त्र पुराण पढ़ने पर भी नहीं होता, वो ज्ञान परमात्मा का नाम जपने से हो जाता है। सुनिए 68 का स्नान। जो 68 तीर्थ हैं वो काफ़ी पवित्र माने गए हैं, लेकिन 68 तीर्थों का स्नान करना बहुत मुश्किल है। और अगर कोई कर भी ले तो उससे ये हो सकता है कि तन पवित्र हो जाए या जगत में थोड़ी बहुत कीर्ति फैल जाए। लेकिन परमात्मा का नाम ऐसा तीर्थ है कि वो जपने से हमारा मन भी पवित्र हो जाता है। और जो पुण्य हमें 68 तीर्थों के स्नान से भी नहीं मिलता, उससे भी कई गुना ज़्यादा पुण्य हमें परमात्मा का नाम जपने से मिल जाता है। सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान। जो वेद पाठ करते हैं, पुराणों का अध्ययन करते हैं और कथा करते हैं, उनको बहुत बड़ा मान सम्मान प्राप्त होता है कि ये बहुत गुणी ज्ञानी हैं, इन्होंने इतने सारे वेद पुराण पाठ पढ़े हुए हैं। लेकिन जो परमात्मा का नाम जपता है वो इतना ज़्यादा पवित्र हो जाता है कि जो वेद पाठ करने वाले, पुराणों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति हैं, उनसे भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। जैसे कबीर जी जो थे वो पहले तो समाज में इतने ज़्यादा सत्कार योग नहीं कहलाए जाते थे, लेकिन जब परमात्मा का नाम उनके हृदय में स्थिर हो गया तो जो बड़े बड़े ब्राह्मण भी थे बनारस के, वो कबीर जी के चरणों का स्पर्श करते थे। तो कबीर जी में ये शक्ति, ये मान सम्मान कहाँ से आया? ये परमात्मा का नाम जपने से उनका आदर सत्कार होना शुरू हो गया। जैसे रविदास जी थे, उन्होंने गुरबानी में एक जगह कहा है कि मैं तो चमार जात से संबंध रखता था और रखता भी हूँ। ब्राह्मण जो थे वो मेरा शाया जो है वो भी अपने पर पढ़ने नहीं देते थे, लेकिन अब जो ब्राह्मणों को पढ़ाने वाला महान पंडित है वो भी मेरे चरण स्पर्श करता है। ये मेरा प्रताप नहीं, परमात्मा तुम्हारे नाम का ही प्रताप है। सुनिए लागे सहज ध्यान। परमात्मा का नाम जब हम सुनते हैं तो हमारा सहज में ही ध्यान लग जाता है। जैसे लोग ध्यान लगाने के लिए प्राणायाम करते हैं, हठ योग करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं। अगर हम अपना पूरा ध्यान परमात्मा का नाम जपने में और सुनने में लगा दें तो हमारा सहज ही बड़े आराम से ध्यान लग जाता है। ध्यान लगाने के लिए हमें कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। जो परमात्मा का नाम जपते हैं वो हमेशा आनंद में रहते हैं और परमात्मा का नाम जपने से हमारे सारे दुखों और पापों का नाश हो जाता है। धन्यवाद।